वेलकम बैक टू आर एसएसबी सीरीज। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और फाइनल स्टेज की, स्टेज 5, द कॉन्फ्रेंस। ये वो मोमेंट है जिसका इंतज़ार आपने 5 दिन तक किया है, जहां आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पर बोर्ड अपना फाइनल फैसला करता है। तो चलिए समझते हैं कि कॉन्फ्रेंस होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है और आपको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। व्हाट इज द कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस फिफ्थ और फाइनल डे दिन होता है। ये एक फॉर्मल मीटिंग होती है जहां सारे एसेसर्स, साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आईओ, प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट एक ही जगह मिलकर कैंडिडेट की परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं। यही वो स्टेज है जहां आपके पूरे 4 दिन का असेसमेंट डिसाइड करता है कि आपको रिकमेंड कर किया जाएगा या नहीं। So, what is the objectives of the conference और SSB कॉन्फ्रेंस? तो कॉन्फ्रेंस के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सभी एक्सेसर्स अपने इंडिपेंडेंट फाइंडिंग्स शेयर करके एक कॉन्सेंसस बनाते हैं। सेकंड, फाइनल असेसमेंट, कैंडिडेट की पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस और पोटेंशियल का होलिस्टिक रिव्यू होता है। थर्ड, डिस्क्रिपेंसी रिजोल्यूशन, अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स या ओपिनियन में डिफरेंस है तो उससे यही सॉल्व किया जाता है, स्पेसिफिकली फॉर बॉर्डरलाइन कैंडिडेट्स। नाउ द प्रोसेस ऑफ द कॉन्फ्रेंस। सो कॉन्फ्रेंस के प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, प्रिपरेशन बाय एसेसर्स। हर एसेसर अपना फाइनल रिपोर्ट लिखता है जिसमें स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और रिकमेंडेशन होती है। स्टेप 2, डिस्कशन। कैंडिडेट्स को बुलाने से पहले बोर्ड उसकी परफॉर्मेंस डिस्कस करती है। स्टेप नंबर 3, फाइनल इंटरेक्शन। कैंडिडेट को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया जाता है। ये इंटरेक्शन सिर्फ 1 और 2 मिनट्स के ही होते हैं। स्टेप नंबर 4, फाइनल रिकमेंडेशन। कैंडिडेट के बाहर जाने के बाद बोर्ड अपना फाइनल डिसीजन लेता है। स्टेप नंबर 5, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स। कुछ घंटों बाद रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। जो रिकमेंड होते हैं वो मेडिकल के लिए प्रोसीड करते हैं। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट इनसाइड द कॉन्फ्रेंस हॉल्स। ठीक है, तो जो कैंडिडेट होता है वो यू शेप्ड टेबल होता है जिसमें सारे ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली। कॉन्फ्रेंस हॉल को एक फॉर्मल सेटअप रहता है। कैंडिडेट्स एक तरफ होता है और सामने यू शेप्ड टेबल पर सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं। यूजुअली एक ऑफिसर जो आपका आईओ नहीं होता वो आपसे सवाल पूछता है। सवाल, क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको एसएसबी सेंटर कैसा लगा, क्या आपके पास कोई सजेशन है, या एक छोटा सिचुएशन क्वेश्चन जिससे वो आपका कॉन्फिडेंस और कंपोजर जज कर सकते हैं। राइट, तो जैसे आपने डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पर प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट आपके फ्रंट में रहते हैं। यहाँ साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जीटीओज होते हैं। ठीक है, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी होते हैं। तो ये सारे एक जगह इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस। राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जनरल क्वेश्चन है। हाउ वॉज योर स्टे विथ अस, एनी सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, हाउ विल यू रेट योर परफॉर्मेंस ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। राइट, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। विच टेस्ट डिड यू एंजॉय द मोस्ट एंड वाई, whom do you think from your batch will be recommended today? So these all are personal experience और general questions. Now the second section में पूछ सकते हैं आपकी situation response tests like SRT questions. Imagine you are leading a team on a track and a team member sprains their ankle. What would be your immediate course of action? Second, you find out that the project deadline at work is the same day as a close friend's wedding. How would you handle this situation?
ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इफ टास्क will with leading a team for a charity event with limited resources, how would you motivate your team and manage the resources? Likewise ये district magistrate के लिए है। तो इस टाइप के एक ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉबिंग क्वेश्चंस होते हैं, लाइक विच एरिया डू यू बिलीव यू एक्सेल्ड इन एंड व्हाई, हैव यू लर्न एनीथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ ड्यूरिंग दिस सिलेक्शन प्रोसेस। सो दिस टाइप की क्वेश्चंस आईओ पूछता है, जो कि आईओ नहीं होता, जो एक न्यू पर्सन होता है। ठीक है। नाउ डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो चलिए बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। डूज, फॉर्मल और नीट ड्रेस पहनो, कॉन्फिडेंटली एंटर करो और सभी को ग्रीट करो, सीधे बातें करो और आई कांटेक्ट मेंटेन करो सभी ऑफिसर्स के साथ, ऑनेस्टी एंड थॉटफुल आंसर्स दो। नाउ डोंट्स, स्टाफ, फूड या फैसिलिटीज़ को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करो, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में मत पूछो, नर्वसनेस या डिसऑनेस्टी मत दिखाओ, एक्सक्यूज़ भी मत दो। आफ्टर द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस के बाद कैंडिडेट्स को रिजल्ट का वेट करना होता है। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फर्दर डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल के लिए रुकते हैं। बहुत से रुकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप रिकमेंड नहीं होते हैं तो इसका मतलब फेलियर नहीं है। बहुत से सक्सेसफुल ऑफिसर्स को दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में भी रिकमेंडेशन मिलता है। ठीक है। आप रिपीटर, फ्रेशर सभी लोग आते हैं वहाँ। हर अटेम्प्ट एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, तो अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो और नेक्स्ट टाइम बेटर प्रिपेयर होकर आओ। ठीक है। तो दोस्तों, कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि आपके पूरे असेसमेंट का फाइनल डिसीजन है। इस स्टेज पर कामनेस, कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आई थिंक आज का वीडियो हमारा इस पे ही था, एस एस बी कॉन्फ्रेंस पे, जो कि लास्ट स्टेज है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है। और हमने सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ली हैं, और आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाने वाला है। सो वीडियो यहीं एंड करते हैं।